हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। हमने इससे अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूएक्स रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि यूएक्स रिसर्च होती क्या है। उस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे थोड़ा सा ज़रा डल किस्म की वीडियो थी, इतना मज़ा नहीं आ रहा था उस वीडियो को समझने का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और मैंने इसी सीरीज़ के अंदर अभी आगे काफ़ी वीडियोस बाकी हैं। अभी जस्ट ये हमारा कोर्स 20 to 25% कवर हुआ है और आगे भी हमने इसके अंदर और भी वीडियोस लेकर आनी है। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब के साथ, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। क्यों ज़रूरी है मार्केटिंग रिसर्च यूएक्स डिज़ाइनिंग के अंदर। भाई, यूएक्स डिज़ाइनिंग को अगर आपने करना हो तो मार्केटिंग रिसर्च आपको कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और क्या इसका प्ले करता है, क्या रोल क्या है इसका। तो हमने यही आज के वीडियो में यही चीज़ को डिस्कस करते रहना है। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आपने अपने रिसर्च को, अपने डाटा को गैदर करना होता है। आपका कोई भी डाटा है, आप कोई भी चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐप की डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, उसका यूआई बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक डाटा अवेलेबल होना चाहिए जो यूज़र्स के लिए बना हो, जो यूज़र्स ने आपको इनपुट्स दिए हों इस चीज़ के। ठीक है, अब डाटा के अंदर भी दो किस्म की क्वालिटीज़ आपके पास आती हैं। एक आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, एक और आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। अब इन दोनों रिसर्च की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। आपने इन दोनों रिसर्च को करना होता है। क्वालिटेटिव अपने नाम से ज़ाहिर है, उसके अंदर आपने क्वालिटी को मेजर करना होता है। आपके पास जो भी कंटेंट आ रहा है, आप जो भी डाटा गैदर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। उसके अगर हम एक एग्जांपल के ऊपर बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसके अंदर आपने यूज़र्स के बिहेवियर्स को जज करना होता है। आप यूज़र एक जो होता है आपका, क्या कहते हैं, आप ये कोई भी ऐप फ़र्ज़ करें आप बिल्ड कर रहे हैं, तो उस ऐप के ऊपर आने के बाद उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि उस ऐप को कैसे वर्क करना चाहिए और क्या आपने, क्या कहते हैं, उस ऐप को कितना स्मूथली होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांजिशंस कितनी होनी चाहिए, एनिमेशन कैसी होनी चाहिए। आप कोई भी डाटा गैदर कर सकते हैं और वो ये तमाम ये जो जितना भी डाटा होता है आप उसको इजीली गैदर कर सकते हैं किसी भी सर्वे के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, या ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्च वर्क्स अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू भी ये डाटा गैदर कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको कहाँ पे बेनिफिट देती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्वालिटी को कर देते हैं लेस और जस्ट आप और डाटा गैदर करते हैं क्वांटिटी की बेस पे कि आपने कितने लोगों से क्या क्या राय वसूल की है। अब क्वालिटी में और क्वांटिटी में मैं आपको फिर एक वाज़ेह करता चलूँ फ़र्क। क्वालिटी के अंदर आप इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे थे कि जो आप अपना काम या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी ऐप जो बिल्ड करने जा रहे हैं आपको उसके जो डिज़ाइंस हैं वो कितने यूज़र के लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकते हैं, यूज़र को कितना ज़्यादा उसके लिए मैटर करता है। और यूज़र के जो क्वालिटेटिव जो वर्क होता है उसके अंदर आपको यूज़र की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस आपको पता लगती हैं कि यूज़र आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी हम बात की जाए क्वालिटेटिव के ऊपर ही, मैं उसके बाद देन क्वांटिटेटिव पे दोबारा आता हूँ। क्वालिटेटिव के ऊपर मैं एक और एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि अगर आपसे कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो एक बॉल वाला माउस यूज़ होता था और बॉल वाले माउस के अंदर आपको एक सबसे बड़ा इशू क्या आता था यूज़र्स को, तो वो ये होता था कि आपका बॉल जब एक डस्ट लग के गंदा हो जाता था तो उसको बाद उसके मूवमेंट के लिए उसकी मूवमेंट जो होती है वो बड़ी मुश्किल हो जाती थी, हर बात पे वो थोड़ा सा अड़ता वगैरह था। ठीक है, देन उसके बाद जब आपको बॉल निकाल के उसके अंदर सारे वो उसके जो व्हील्स होते थे उसको साफ़ करना पड़ता था एंड देन बॉल वापस प्लेस करके आपने उसको रन करना होता था। अब यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया लेज़र माउस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर ये बॉल के जो इशू था वो टोटली फिनिश कर दिया गया
और अब लेज़र माउस को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर लेज़र माउस के साथ साथ आपको क्या आया, वायर का भी इशू होने लग गया जी कि वायर भी नहीं होनी चाहिए, तो वायरलेस माउसेज आ गए। फिर वायरलेस माउसेज के साथ आपको क्या इशू होने लग गया था कि आपको जो सेल डालना पड़ता था उसके अंदर सेल आपका वीक हो जाता था और आपके पास सेल के एक्सपेंसेस आते थे। तो उसके लिए फिर आगे होता था कि आपको यहाँ पर भी एक एक्सपेंस आ रहा होता था, तो आपके रिचार्जेबल माउस आ गए। तो ये हर चीज़ की डेवलपमेंट इसी तरह ही होती है। तो सेम एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी यही होता है कि जो यूज़र है उसको यही क्वालिटीज़ के ऊपर आपने उसके डाटा को गैदर करना होता है। वो कौन कौन सी चीज़ों में, अगर कोई चीज़ एग्जिस्टिंग है और उसमें वो इम्प्रूवमेंट चाहता है तो किस तरह से चाहता है वो, और जिसके ऊपर जिन यूज़र्स की राय एक जगह पे आ जाती है तो आप उस डाटा को इम्पोर्टेंट डाटा समझते हैं जो आपकी ऐप के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो नाउ अब मूव करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर। क्वांटिटेटिव रिसर्च इसमें क्या होती है भाई, माउस जैसा भी हो अच्छा होना चाहिए, चलना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, ये भी आपका डाटा है। ठीक है भाई, आपका जो माउस है वायरलेस हो और उसके अंदर जो है ना विदाउट यूएसबी के प्लग होता हो, उसके अंदर कोई यूएसबी प्लग ही ना होती हो, जस्ट वायरलेस हो और आपके मदरबोर्ड के साथ उससे एक दफ़ा कनेक्शन बिल्ट हो और उसके बाद बस, ये भी आपके पास डाटा है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है जिसका आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपके डिज़ाइन के साथ कोई रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन जस्ट लोगों ने अपनी राय शेयर की है। ये आपको न्यू बिजनेस मॉडल्स के अंदर बड़ा अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। कोई आपके लिए इनोवेशन लाना चाहते हो, कोई न्यू बिजनेस सोल्यूशन देना चाहते हो, तो उसके अंदर आपको ये डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। लेकिन इसके अंदर आपके पास हर किस्म का डाटा आएगा और आपने उसमें से आपने फ़िल्टर करना है अपने डाटा को और अपने मुताबिक डाटा को निकाल कर उसके अंदर यूजेज आपने करनी है। तो ये कुछ डिफरेंस थे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के। नाउ मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो नाउ जब आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई है, अब आपने इसके ऊपर भी काम करना है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करेगा आपकी कंज्यूमर आपके जो ऐप है या कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके। अब वो आपको कहाँ से पता लग सकता है, उसके लिए भी आपको एक रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। आप वर्ड ऑफ माउथ से उससे पता लगा सकते हैं और आपको डिफरेंट रिसर्च वर्क मिल जाएगा इसके ऊपर। ये आप खुद भी एक कंज्यूमर हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपको बिज़नेस का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर भी आपको भी वो प्रॉब्लम फेस करने को मिली होगी, तभी आपने उसका सोल्यूशन आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया मार्केट के अंदर, या आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एज ए कंज्यूमर बिहेव करना पड़ेगा। अगर आपके पास कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट का रिसर्च वर्क अवेलेबल नहीं है और वो प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है इन मार्केट, ठीक है, और आपके पास उसका कोई भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो खुद को भी कंज्यूमर बिहेव करें, मतलब आपको कंज्यूमर आपने जस्ट लाइक कंज्यूमर की तरह बिहेव करना है आपने, एंड उसके अंदर आपने उसको यूज़ करके देखना है अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपने अगले बंदे के फ़ायदे के बारे में सोच के देखना है कि वो किस तरह सोचेगा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए। सेकंड, आप इस काम के लिए आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको भी ये प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकते हैं। आप उनको कोई भी जो डिज़ाइन बना रहे हैं आप उन्हें वो भी टेस्ट करवा सकते हैं कि आप किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से करके आपके लिए कितना कंफर्टेबल है इस ऐप को इस्तेमाल करना, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, और अगर कोई प्रोडक्ट है तो आपको क्या इस प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है। देन ये आपके पास एक रिसर्च वर्क भी इसका भी इकट्ठा हो जाएगा जो कि आपकी प्रोडक्ट को आगे फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपने इसको भी इग्नोर नहीं करना। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद या आपके डिज़ाइन को यूज़ करने के बाद कंज्यूमर का क्या बिहेवियर था, वो आपको क्या रेट करता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रेटिंग की ही ऊपर ले लेते हैं। एक प्रोडक्ट जब आपको ऑनलाइन स्टोर से बाय करते हैं और वो आपको जब डिलीवर होती है तो डिलीवर होने के बाद आप उससे रिव्यूज़ मांगते हैं कि भाई आप हमें रिव्यू करें हमारी प्रोडक्ट कैसी है। तो वो जाहिर सी बात है ये नहीं करता कि प्रोडक्ट मिली है और ओपन किए बगैर उसने उसको रिव्यू कर दिया जी कि ये लो भाई 1 स्टार रिव्यू या 5 स्टार रिव्यू ले लो। उस प्रोडक्ट को ओपन करता है, उसको यूज़ करता है, और जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस प्रोडक्ट के साथ जब वो पूरी हो जाती हैं तो देन वो आपको अच्छी रेटिंग के साथ रिव्यू करता है, 5 स्टार रेटिंग देता है। और जब आप बैड एक्सपीरियंस रहता है तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू देकर उसके साथ साथ आपको सजेशंस भी देता है। वो नेगेटिविटी तो होती है आपके प्रोडक्ट के साथ, लेकिन यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है। तो वही आपको कंज्यूमर बिहेवियर भी है, आपने इसके ऊपर भी फोकस करना है कि आपने अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, ना कि आपका कंज्यूमर ही आपसे अनसेटिस्फाई रहे और आपकी प्रोडक्ट गिनती की 2-4 दफ़ा बिकेगी और उसके बाद बिल्कुल बंद।
आपका कंज्यूमर आपसे बाय नहीं करेगा दोबारा वो प्रोडक्ट, और ना ही वो रिकमेंड करेगा। तो देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो ये हमारा आज का लास्ट स्टेप है जिसके अंदर हम अपना कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब, क्योंकि ये हमारा एक पूरा एक स्टेप था मार्केटिंग रिसर्च का, ठीक है ना। आपने एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, डाटा गैदर कर रहे हैं, हर जगह से आपने गैदर करना है डाटा को। तो इसके अंदर आपने अपने कंपेटिटर को नहीं भूलना भाई। अगर तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है इन मार्केट और आप ओनली फाउंडर हो उस प्रोडक्ट के, फिर तो आपको कंपेटिटर एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी बात है, आपने ही एक प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है और इससे पहले ये मार्केट में सर्व नहीं हो रही है, तो इजीली आप उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और अगर वो यूज़र की नीड को पूरा कर रही है और यूज़र की नीड है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो देन आपको किसी इस वर्क इसकी चीज़ की रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पहले से ही कंपेटिटर हैं मार्केट के अंदर, तो आपको कंपेटिटर एनालिसिस भी करना पड़ेगा, वहाँ से भी डाटा गैदर करना पड़ेगा। उस एनालिसिस के अंदर आप क्या चीज़ें गैदर कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, कैसे कैसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, कौन कौन से उनके स्पॉन्सर्स हैं, लोग उनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं, फिर कौन कौन से उनके जो हैं सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो वीक है, कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। आपने इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है। सेम एज इट इज़ ऐप अगर आप बिल्ड करें, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो ऐप की डेवलपमेंट है, ऐप की डिज़ाइनिंग है, ठीक है। तो आपने ऐप के ऊपर भी वही चीज़ पे फोकस रखना है, ठीक है ना। अगर आप एक फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं या अमेज़ॉन के स्टोर की बात कर लेते हैं और वो आपका कंपेटिटर बनते हैं ये सारे ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं, और आप एक ऑनलाइन स्टोर अपना भी लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर वीक है। कोई भी ऑनलाइन स्टोर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर जगह पे कुछ ना कुछ गैप होता है जहाँ पे आपने फिल करना होता है। अब आपको कहाँ पे फ्लिपकार्ट को यूज़ करते हुए, अमेज़ॉन को यूज़ करते हुए कहाँ पे हर्डल्स आती हैं, कहाँ पे मुश्किलात आती हैं, देन आपने उन जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करना है, उनको फिल करना है आपने, और अपने कंज्यूमर्स जो हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, आपने उनको उसका सोल्यूशन देना है ताकि वो जो गैप है वो फिल हो जाए, और ताकि वो आपको भी इम्पोर्टेंस दें। जाहिर सी बात है ना कि जब आप पे आगे कोई परचेज ही नहीं करेगा और सारे सोल्यूशंस उनको इन पॉपुलर प्लेटफॉर्म से मिल रहे होंगे, तो वो आपके पास कभी भी मूव नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन बनाना है एंड देन उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस भी करना है। तो इसके लिए भी आपको कंपेटिटर एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने अपने मार्केटिंग रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे जो कि होगा एनालिसिस करना। जो डाटा हमने अभी गैदर किया है, ये डाटा एक रॉ फॉर्म के अंदर होगा। आपने उस डाटा को कैसे यूज़ करते हुए एनालिसिस एक क्रिएट करना है और एक फाइनल रिजल्ट पे आपने पहुंचना है, वो कैसे हो सकता है वो हम अपने कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और भाईजान सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।